नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड सरकार ने 7 दिन की अवधि कोरोना कर्फ्यू की और बढ़ा दी है। साथ ही बहुत ज्यादा छूट भी नहीं दी, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग जो है वो खासा नाराज है। इसी पर हम बात करेंगे। कोरोना की जंग, क्या खुला क्या बंद। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने मामूली छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया है। कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकान 2 दिन और शराब की दुकानें 3 दिन तक खुलने से व्यापारी तबका खासा नाराज है। लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से हर रोज मामले घट रहे हैं, शायद कर्फ्यू से राहत मिलेगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद राजनीतिक रस्साकसी भी शुरू हो गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने को लेकर व्यापारी तबका सरकार से नाराज दिख रहा है। कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद व्यापारियों को कोई खास छूट न मिलने से व्यापारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार की जारी गाइडलाइन में हफ्ते में 2 दिन राशन की दुकानें और 3 दिन शराब की दुकानें खोलने पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड में शराब से सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन पिछले काफी समय से शराब की दुकानें बंद थी। कपड़े, दर्जी, चश्मे, साइकिल, औद्योगिक मशीनरी सिर्फ 11 जून को ही खुलेंगी। व्यापारियों का मानना है कि सरकार को व्यापारियों को ज्यादा राहत देनी चाहिए। काफी वक्त से कर्मचारियों को दुकानें न खुलने पर भी तनख्वाह दे रहे हैं और अगर कम वक्त के लिए दुकानें खुलती हैं तो ज्यादा भीड़ होने से कोरोना संक्रमण ज्यादा तादाद में बढ़ेगा। दुकानें ज्यादा समय खुलेंगी तो सभी लोगों को खरीदारी करने में आसानी मिलेगी। बात है और मैं तो कहता हूँ पूरा टाइम बाजार खोलें ताकि रश ना हो, आदमी आराम से आए। जिन्हें 2 बजे आना 2 बजे आए, जिन्हें 4 बजे आना 4 बजे आए, जिन्हें 6 बजे आना 6 बजे आए। अब राशन की दुकानें उन्होंने कहा जी हफ्ते में 2 दिन खुलेगी और इतनी ही देर खुलेगी, तो उतनी देर में तो रश ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, कोरोना ज्यादा फैलेगा। यही होगी सुबह से लेकर रात तक राशन की दुकान खुली है तो राशन का दुकानदार भी सिक्योर है कि भाई मेरे एक एक करके कस्टमर आ रहा है और वो सामान ले जा रहा है। दुकानदार की भी सेफ्टी है और कस्टमर की भी सेफ्टी है। केस 8000 आ रहे थे, आज वो 400 हैं, तब भी लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन का मतलब है कि लगाओ, बट शॉर्ट टाइमिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि अब हफ्ते में एक दिन। शराब की दुकान 9, 11 और 14 को खुलनी है। शराब बिकेगी, टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। दुकानदार टैक्स नहीं देते क्या? जीएसटी नहीं पे करते क्या? सब कुछ देते हैं। नंबर 1 में सारा टोटली काम है। तब भी गवर्नमेंट सोचती है कि दुकानदार बेवकूफ़ है, ठेके वाले सही हैं कि वहाँ सरकारी टैक्स मिलता है, सबसे मोटा टैक्स पैदा होता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि नई गाइडलाइन सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करती है। रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा सरकार, जो जिस व्यापारी वर्ग बीजेपी का सपोर्टर होता था, आज उसी को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। वहीं कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधकर राशन और शराब के घोटाले का आरोप कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर लगाया है। बीजेपी का कहना है कि आज कोरोना काल में सरकार गरीबों को फ्री राशन मुहैया करा रही है, लेकिन कांग्रेस की हताश और निराश करने वाली राजनीति कुंठा नजर आ रही है। पिछले समय में शराब और राशन का घोटाला करने वाली कांग्रेस के नेता जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो इससे उनकी कुंठा और ज्ञानता का ही प्रदर्शन होता है। वे कृपया नोट कर लें कि जो राशन की दुकानें हैं, जहां राशन कार्ड पर गरीबों को गेहूं, चावल, चीनी दिया जा रहा है, वे सप्ताह में 7 दिन खुल रही हैं। इसी प्रकार से फल, सब्जी, दूध, दही, मीट आदि की दुकानें भी सप्ताह में 7 दिन खुल रही हैं। साथ ही जो रेस्टोरेंट वगैरह में पका हुआ भोजन है, उसकी होम डिलीवरी भी 7 दिन चल रही है। जहाँ तक किराना की दुकानों को 2 दिन खोलने का सवाल है, तो इसके साथ साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा है। और शराब की दुकानें अब तक तो बंद थी और इससे सरकार को
बहुत बड़ा राजस्व की हानि भी उठानी पड़ी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जीवन है और राजस्व बाद में है। अब 3 दिन खोला जा रहा है और पीछे उसके मंशा ये है कि एक साथ भीड़ ना बढ़े और अलग अलग दिनों पर कम संख्या में लोग आकर के शराब ले, तो ये पीछे उसकी एक धारणा है। लेकिन कांग्रेस को तो आलोचना करनी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की प्राथमिकता पे भी शराब थी और तीरथ सिंह रावत जी की प्राथमिकता में भी शराब है। राशन की दुकान 2 दिन और शराब की दुकान 3 दिन, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मतलब रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा इंपॉर्टेंट शराब। तो प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार, जब चुनाव से पहले ये पार्टी जाती है तो कहती है हम धीरे धीरे मद्य निषेध की ओर बढ़ेंगे, और जब पावर में आती है तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश को ही नशे में डुबोने का काम करती है। तो इसलिए इसमें आश्चर्य कैसा? इनकी कथनी और करनी में तो आपको पता है जमीन और आसमान का अंतर है। जुमलेबाज लोग हैं, तो वो सारा जो पूरा इनका चाल चरित्र चेहरा है वो जनता के सामने बेनकाब हो गया है। अब इसके बारे में हम क्या कहें? इसके बारे में तो आप दुकानदारों से पूछो जिनको बर्बाद करके रख दिया, उन छोटे छोटे करियाने वालों से पूछो, उन जनरल स्टोर वालों से पूछो, उन कपड़े वाले से, उन रेडीमेड वाले से, उन फड़ वालों से पूछो, जिनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जो हमेशा घर घर मोदी हर हर मोदी का नारा लगाते थे, उन व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा इनका जो समर्थक वर्ग था वो व्यापारी तो था, और उस व्यापारी को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब भैया नारा लगाओ इनका। सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर भले ही राजनीति गर्मा रही हो, लेकिन सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भी ढील छोड़ना नहीं चाहती है। सरकार का सोचना है कि भले ही कर्फ्यू बढ़ाया जाए, लेकिन कोरोना संक्रमण की दोबारा बड़े पैमाने पर वापसी नुकसानदेह साबित हो सकती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। तो व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग नाराज है। उनका कहना है कि अगर राशन की दुकानें 2 दिन खुलने, शराब की दुकानें 3 दिन क्यों खुलने, इसको लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। नवीन ठाकुर हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सर स्वागत है आपका। और संजय भट्ट हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी आपके पास आऊँगा। व्यापारी वर्गों का कहना है कि अगर राशन की दुकानें 2 दिन है, शराब की 3 दिन, क्या उनको 3 दिन नहीं किया जा सकता था? या शराब को विशेष छूट क्यों दी गई है? शैलेंद्र जी, आपकी दुकानें पिछले 1.25 महीने से बंद थी, और अभी अचानक अगर केवल 1 दिन या 2 दिन के लिए उनको खोल देते तो जिस संक्रमण को काबू करने में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे इतने सारे जो है कोरोना वॉरियर्स ने लगातार अपनी जान की बाजी खेलकर बड़ी मुशक्कत के बाद उसे काबू किया, उसका बढ़ने का फिर से खतरा था। 3 दिन इसलिए दिया ताकि जो है ज्यादा भीड़ ना हो और ये संक्रमण दोबारा ना फैले। देखिए, सरकार सबसे पहले नवीन जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, वापस आएंगे संजय जी के पास। संजय जी, नवीन जी का कहना है कि इसलिए शराब की दुकान को 3 दिन बढ़ा दिया गया कि जो संक्रमण ज़्यादा ना फैले, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। कितना सहमत है इस तर्क से? नहीं, देखिए, नवीन जी ने पहली बात तो ये कही कि 1.25 महीने बाद शराब की दुकान खोल रही है। वो उनका ये कहना झूठ है, क्योंकि 43 दिन बाद शराब की दुकान खुलेगी, यानी जो 1.5 महीने से भी कम का समय होता है। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि 1.25 महीने बाद अगर खुलेगी तो भीड़ ना हो, इसलिए 3 दिन का समय रखा गया, और ताकि एकदम भीड़ ना हो 1 दिन खोलने से। वहीं कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, दर्जी की दुकान जो 1 दिन के लिए खोली जा रही है और वो 2 महीने बाद खोली जा रही है, तो क्या उन पे भीड़ नहीं होगी? और सोचने की बात है, इन्होंने कहा कि कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, दर्जी की दुकान, ये दुकानें 1 दिन खुलेंगी, यानी कल 8 तारीख को। और इनकी गाइडलाइंस में कहीं नहीं है कि घड़ी वाले की दुकान कब खुलेगी, मोबाइल वाले की दुकान कब खुलेगी, ये कहीं नहीं लिखा है। चमड़े वाले की दुकान कब खुलेगी, जो बैग बेचते हैं, चमड़े के जूते बेचते हैं, चमड़े के या दूसरे बेल्टे बेचते हैं, उनकी दुकान कब खुलेगी, ये गाइडलाइंस में कहीं नहीं है। तो ये इसमें व्यापारियों के साथ अहित किया गया है, 1 दिन खोलना। अब ये सोचिए ना, हमारे बगल वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कहा कि जिस शहर में 600 से कम कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं, वहां हम खोल रहे हैं।
सीधी सीधी बात कही उन्होंने, अरे भैया उत्तराखंड में तो 500 से भी कम आए पूरे उत्तराखंड में, एक जिले की तो छोड़िए, पूरे के पूरे उत्तराखंड में 500 से कम आए। तो आप व्यापारी वर्ग के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यापारी भी इतने दिन से घर पर बैठा है और उसको अपनी दुकान का किराया भी देना होता है, उसे EMIs भी देनी होती हैं, चाहे वो गाड़ी के लिए ली हो, घर बनाने के लिए ली हो, या पर्सनल लोन लिया हो, या बिजनेस लोन लिया। साथ में उनके यहाँ 2, 4, 5 युवा भी काम करते हैं, उनकी तनख्वाह भी देनी होती है और अपना घर चलाना होता है। सरकार तो न जाने क्या चाहती क्या नहीं चाहती, स्कूल की फीस अपने बच्चों की देनी होती है, वो सब व्यापारी ने देना होता है। तो ये सब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ नहीं आ रहा है, जबकि व्यापारी लगातार मुख्यमंत्री जी से संपर्क में थे, मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनसे मिले। जवाब ले लेते हैं नवीन जी। इसके पहले जब 7 दिन का कर्फ्यू बढ़ाया गया था तो ये कहा जा रहा था, तभी व्यापारी काफी नाराज था कि जब केसेस कम हो रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में तो छूट दी जानी चाहिए। फिर कहा गया आपकी पार्टी की तरफ से कि इसके बारे में विचार किया जाएगा, बैठक की जाएगी, मीटिंग होगी और फैसला लिया जाएगा कि व्यापारियों तक राहत कैसे पहुंचे। लेकिन फिर से 7 दिन का जो कोविड कर्फ्यू बढ़ाया उसमें भी बहुत खास छूट नहीं दी गई है। शैलेंद्र जी, सरकार लगातार व्यापारियों के साथ है। सरकार व्यापारियों के नुकसान से भली भांति परिचित है, उनकी परेशानी से भली भांति परिचित है। मैं मानता हूं कि पिछले वर्ष भी हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत लंबा और बड़ा घाटा उठाना पड़ा और इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर में हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत घाटा उठाना पड़ा। लेकिन चूंकि पहले हमारे लिए जान है, उसके बाद जहान, और लगातार जो है हम धीरे धीरे जहां जिस जिले में संक्रमण दर 5% से कम हो रहा है उस क्षेत्र को अनलॉक कर रहे हैं। रही बात अभी जैसे हमारे बड़े भाई संजय भट्ट जी बता रहे थे कि योगी जी ने 600 लोगों की जहां संख्या आएगी वहां अनलॉक कर दिया। ठीक है। संजय जी, जिस तरह से आपने कहा कि योगी मॉडल जो है उसको भी लागू किया जा सकता है, साथ ही साथ दिल्ली के अगर जिक्र करें, दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में भी जिस तरह से अनलॉक किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ और सवालों के साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की जो अवधि है उसको और बढ़ा दिया है। वहीं कई व्यापारी ऐसे हैं जो इससे नाराज हैं, उनका कहना है छूट का दायरा और बढ़ाना चाहिए था। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस आएंगे नवीन जी के पास। नवीन जी, जिक्र किया गया, संजय जी ने कहा योगी मॉडल जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं कि जहां 600 से केस कम हैं तो वहां अनलॉक कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सभी जगह अनलॉक हो गया है, तो वही मॉडल उत्तराखंड में क्यों नहीं अपनाया जा सकता? देखिए शैलेंद्र जी, संजय भाई ने जैसा कहा उनका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन उत्तराखंड और यूपी की तुलना जो है हम नहीं कर सकते। उत्तराखंड की आबादी 1.25 करोड़ है और यूपी की आबादी 23 करोड़। आदरणीय योगी जी ने जहां 600 कहा है उसका तात्पर्य ये है कि जहां संक्रमण दर 5% से कम है वहां पर चीजें जो है चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की जाए। हमने उत्तराखंड में भी जो है प्रत्येक जिलाधिकारी को ये अधिकार है कि वो अपने जिले की समीक्षा करने के बाद इसमें छूट भी दे सकता है। अगर किसी जिले में 5% से कम संक्रमण दर आता है तो दुकानों को खोलने की और बहुत सारी चीजों को जो है करने की छूट जिलाधिकारी दे सकते हैं। और हमारे व्यापारी भाइयों को हम स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार जो है धीरे धीरे अभी 2 दिन की छूट मिली है, समय बढ़ाया है, तो आने वाले समय में और जो है छूट मिलेगी और समय बढ़ेगा। और हम तो प्रार्थना करते हैं कि जिस महामारी से हम इतने दिनों से जूझ रहे थे
उसका जो थोड़ा बहुत असर उत्तराखंड में रहेगा। बहुत मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की बाजी पर खेलकर इस महामारी को काबू में पाया। तो पुनः एक थोड़ी सी भूल से, थोड़ी सी हमारी जो है चूक से ये दोबारा ना फैलने पाए, इस बात का सरकार को ज्यादा चिंता है। और ठीक है, सरकार चिंतित है, इसलिए धीमे धीमे जो छूट दे रही है। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी भी कांग्रेस नेता हैं। सर, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, सरकार का जो फैसला आया है, 7 दिन का जो कर्फ्यू और बढ़ाया गया है, उसमें जिस तरह छूटें दी गई हैं, क्या ये ठीक है? सुरेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद सुरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वापस हम संजय जी के पास आएंगे। संजय जी, नवीन जी का कहना है सरकार धीमे धीमे कोशिश कर रही कि धीमे धीमे अनलॉक किया जाए ताकि स्थिति जो है वो अनियंत्रित ना हो जाए। जी देखिए शैलेंद्र जी, एक तो नवीन भाई ये कह रहे हैं कि अभी दुकानें 2 दिन खोलने की बात कही है। नवीन जी भाई ने शायद ठीक से पढ़ा नहीं है एसओपी को। राशन की दुकानें पहले से हफ्ते में 2 दिन खुल रही हैं, वही खुल रही हैं। जो बाकी दुकानें खोलने की बात की, जिनका मैंने जिक्र भी किया आपको, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, चश्मे की दुकान और दर्जी की दुकान, वो 1 दिन खोलने की बात कही गई है, न कि 2 दिन। दूसरी बात यह है कि नवीन भाई एक कह रहे थे कि वो यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, उत्तराखंड में कम है, और वहाँ 600 है जो वो 5% के अनुसार है। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी लोगों को कि कल जो एक तो पहले पिछले 1 हफ्ते से 1000 से कम कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उत्तराखंड में। दूसरा, कल की जो रिपोर्ट है पिछले 24 घंटे की थी जो कल रात को, वो सिर्फ एक देहरादून जिले में 100 से ऊपर था, बाकी सभी जिलों में 100 से नीचे था। और 4 जिले तो ऐसे थे, 5 जिले तो ऐसे थे जिसमें 10 से नीचे थे, यानी 10 भी पॉजिटिव नहीं थे। तो ये जब हालात अच्छे हैं तो सरकार को, क्योंकि सरकार ने कोई भी राहत नहीं दी इस बार, पिछले बार कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई थी, इस बार कोई राहत नहीं दी गई। और सिर्फ राशन की दुकान से राहत नहीं मिलती, जो मजदूर काम करता है उस मजदूर के पास राशन कार्ड भी नहीं होता है, तो क्या उसको कहीं राहत मिली? नहीं मिली। किसी व्यापारी को राहत मिली? नहीं मिली। ये सब बातें सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ही जनता है। बिल्कुल ठीक है। नवीन जी, जो छूट का दायरा है, जो समय था, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता था? जैसे कहा गया है कि 6 बजे से 8 बजे से 12 बजे तक, क्या उसको ऐसा नहीं हो सकता था सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खुली रहे, नाइट कर्फ्यू आप लागू रखें? नरेंद्र जी, पूर्व में जब इस प्रकार समय बढ़ाया गया तो आपने देखा कि बाजारों में एकदम से भीड़ टूट पड़ी, और उस लापरवाही का नतीजा रहा कि इतनी भयानक जो है महामारी फैली। इसको कंट्रोल करने में, काबू करने में कितने जो है हमारे डॉक्टर्स की जान चलेगी, हमारे जो है नागरिक जो है इसमें चले गए। इस कारण सरकार प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। हमें अपने लोगों की सबसे पहले चिंता है। और देखिए, जैसे संजय भाई ने कहा कि 5 जिलों में 10 से भी कम लोग आए हैं संक्रमित, तो ऐसे जिलों के जिलाधिकारियों का अधिकार है, एसओपी में स्पष्ट लिखा गया कि ऐसे जिलों के जिलाधिकारी समीक्षा करने के बाद, अपने उप जिलाधिकारियों से बात करने के बाद, कोविड के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनसे बात करने के बाद छूट दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिन जिलों में जो है कम केसेस आ रहे हैं, उनमें आने वाले समय में सभी दुकानदार भाइयों को छूट दी जाएगी और समय भी बढ़ाया जाए। जी संजय जी, जैसा कहा नवीन जी ने, जिलाधिकारी को ये वो है कि वो छूट दे सकते हैं, उनको अधिकार है। तो क्या जो छूट दी जाएगी वो इस तरह छूट होगी कि पूरी जो दुकानें हैं उनके टाइम को बढ़ा दिया जाएगा और वो पूरे सप्ताह खुली रहेंगी, ऐसा छूट का प्रावधान है? नहीं, देखिए एसओपी में स्पष्ट रूप से लिखा है, जिलाधिकारी को तो बिल्कुल अधिकार दिया गया है, वो अपने जिले में देखकर कि किस कस्बे में या किस गांव क्षेत्र में या किस शहर में, किस नगर पालिका क्षेत्र में कम पॉजिटिव आ रहे हैं, वहां वो खोल सकते हैं। ये तो एसओपी में लिखा गया है। लेकिन एसओपी में एक बात और है कि सुबह 8 से 1 बजे तक ही खुलेगी, जबकि यूपी में सुबह 7 बजे तक खुल रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं कि आप अगर 8 से 1 खोलते हैं तो इकट्ठा लोग टूटेंगे, जबकि 7 से 7 अगर आप खोलते हैं तो लोग धीरे धीरे करके आएंगे, उससे भीड़ नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। वही सवाल मैंने भी नवीन जी से किया था, एक बार फिर से करूं। नवीन जी, सवाल यह है कि जो समय का दायरा, अगर आप 2 दिन खुलवा रहे हैं राशन दुकान, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो भीड़ इकट्ठा निकलती है, उसे मालूम है दुकान बंद होने वाली है, इसलिए लोग ज्यादा संख्या में निकलते हैं, उसमें कमी आएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी अगर सुबह से शाम तक दुकानें खुली रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं
उनका 2 दिन का दिल्ली दौरा है, उसके बाद अधिकारियों से वार्ता करने के बाद संभवतः और छूट का जो है ऐलान मुख्यमंत्री जी करेंगे। इन सारे जिलों की समीक्षा भी होनी है, सब अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता भी होनी है, और जो अभी ये एसओपी जारी किए शायद उसमें कुछ छूट हमारे दुकानदार भाइयों को मिले, ऐसा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद संभव हो पाएगा। और हमें अपने प्रत्येक दुकानदार भाई की चिंता है, क्योंकि वो पूर्व में भारतीय जैसे भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे बयान में कि व्यापारिक वर्ग हमेशा से भाजपा के साथ रहा है और हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे व्यापारी भाई ने लगाए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भविष्य में भी व्यापारी भाई हमारे साथ ही रहेंगे, जब वो हमारे साथ पहले से हैं आगे भी। लेकिन व्यापारियों को ये तकलीफ पहुंची ना, व्यापारियों ने नाराजगी इस बात की है नवीन जी कि जो शराब की दुकानें उनके समय को 3 दिन कर दिया गया, 1 दिन बढ़ा दिया गया है, वहीं जो बाकी दुकानें उनको 2 दिन का समय दिया गया है। तो ये दोहरापन है ना सर, कि शराब की दुकानों को 3 दिन, उनको 2 दिन, या दोनों को 3-3 दिन कर देते हैं। शैलेंद्र जी, मैंने आपको बताया कि शराब की दुकानों पिछले 1.25 महीने से बंद थी। राशन की कहीं कोई दिक्कत जो है आम जनमानस को नहीं हुई। प्रतिदिन लगभग हर प्रकार की जरूरी चीजों की दुकानें खुली रही, चाहे वो मीट हो, चाहे वो फल हो। नवीन जी ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं 1.25 महीने बंद थी, लेकिन अगर खोली गई तो 2 दिन कर देते, 3 दिन करने का क्या औचित्य है? क्या राजस्व ज्यादा आता है? शैलेंद्र जी, अगर 1 दिन या 2 दिन करते तो जो चीज 1.25 महीने से नहीं मिल रही, पूर्व में भी आपने देखा, पूर्व के अनुभव को लेते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि शराब की दुकानें खुलते ही लंबी लंबी लाइनें लग गई और कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया। इसलिए माननीय जिलाधिकारी देहरादून ने तो विशेष निर्देश दिए कि 3 दिन जो शराब की दुकानें खुलेंगी। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात करें उत्तराखंड सरकार ने 1 हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया है, जिससे कुछ व्यापारी वर्ग नाराज हैं क्योंकि छूट के दायरे को ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। वापस आएंगे संजय जी के पास। संजय जी, नवीन जी जिस तरह से कह रहे हैं कि शराब की दुकानों को इसलिए 3 दिन कर दिया गया है कि अगर वो 1.25 महीने तक बंद थी, अगर वो अचानक से अगर हम 1 दिन 2 दिन खोलते तो भीड़ बहुत बढ़ जाती। और वहीं अगर जब बात की जाती है कि राशन की दुकानों की समय जो है उनकी टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा दिया, तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं कर सकते, डर है कहीं फिर से भीड़ भाड़ ना बढ़ जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं नवीन भाई, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, कि राशन की दुकान को 2 दिन का समय दिया गया। राशन की दुकानों को शुरू से 2 दिन का ही समय है। यहाँ बात हो रही है उस व्यापारी की जो कपड़े की, रेडीमेड की या दूसरी दुकानें करता है, उनको छूट दी गई है। जी जी, बाजार सिर्फ 1 दिन खुलेगा, यानी 8 तारीख कल को खुलेगा। जब 1 दिन बाजार खुलेगा 8 बजे से 1 बजे तक, तो सोचिए उसमें कितनी भीड़ टूटेगी। आपने ये तो कह दिया कि शराब की दुकानें क्योंकि कम होती हैं इसलिए उन्हें 3 दिन का समय दिया गया। आप 3 दिन का समय दें या 7 दिन का समय दें, लेकिन जो व्यापारी वर्ग आहत है, जो कल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ थाली बजाएगा, अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर परिवार के साथ, ये ऐलान आज दून उद्योग व्यापार मंडल ने कर दिया है। तो वो व्यापारी बीजेपी के खिलाफ है आज, वो क्योंकि बीजेपी की सरकार है और सरकार ही एक तरह से पिता तुल्य होता है, उसी को सबको देखना होता है। लेकिन अगर पिता अपने बच्चे को नहीं देख रहा, आप बताइए ना, 2 महीने हो गए नाई की दुकान बंद है, बाल कटाने कहाँ जाए? तो ये सब बातें सरकार को सोचनी चाहिए। आपने कह दिया रेडीमेड की दुकान खुलेगी, कपड़े की खुलेगी, लेकिन भैया जूते वाले ने क्या गुनाह किया? उसकी दुकान क्यों नहीं खुलेगी? और सिर्फ 1 ही दिन क्यों खुलेगी हफ्ते में? हफ्ते में कम से कम 3 दिन का वक्त उन्हें भी देना चाहिए। जब सरकार अपनी कमाई के लिए, राजस्व के लिए 3 दिन का वक्त शराब की दुकान को दे रही है, तो 3 दिन का वक्त ही दूसरे व्यापारियों को भी देना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है।
नवीन जी, सवाल ये है कि रेडीमेड दुकान अगर खुलेगी, मोबाइल की शॉप जो है वो खुलेंगी, जो टेलर्स की शॉप हैं वो खुलेंगी, तो बाकी जो दुकानें हैं जो जैसे फुटवेयर की शॉप्स हैं, सैलून हैं, इनको लेकर क्या सरकार क्यों नहीं खोल रही? उनको भी तो काफ़ी समय से बंद हैं, परेशान हैं वो लोग, व्यापारी वर्ग का, तमाम ऐसे व्यापारी जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, सभी दुकानों को अगर एक साथ खोल दिया गया तो फिर कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमने कहा कि सरकार बहुत सोच विचार के, अधिकारी जो है बहुत सोच विचार के, समीक्षा करके तब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक हो रहा है। और ये एक दिन में कर्फ्यू हटाया नहीं गया है, ये अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसमें चरणबद्ध तरीके से ही होगा। अब एक ही दिन में सारी चीजें हम खोल देंगे तो फिर क्या औचित्य रह गया। हमने कहा कि जहां इतने दिन तक हमने बहुत जो है हमारे व्यापारियों ने अपना जो है कुर्बानी दी, योगदान दिया, केवल कुछ समय की बात है, कुछ दिनों की बात है, धीरे धीरे सारी चीजों पे हम काबू पा चुके हैं। और अगले सप्ताह से लगभग सभी जितनी भी हमारी जरूरत की दुकानें हैं, चाहे वो जो है सैलून हो, चाहे वो जूते की दुकानें हैं, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जुड़े समय का अभाव है। संजय जी, आपका भी शुक्रिया। और आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन 5 बजे समय है, शुरू होने वाला है। सभी देशवासी